लिए तो जैसा कि दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि वैट किसे कहते हैं, वैट होता क्या है, उसमें डीलर क्या होते हैं और रजिस्टर्ड डीलर क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर क्या होते हैं और रजिस्टर्ड डीलर के प्रकार क्या होते हैं, वैट का कैलकुलेशन क्या होता है, कंप्लीट चीजें हम क्या किए थे आपको बता दिए थे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि टैली के अंतर्गत वैट को इनेबल कैसे करेंगे, वैट की सेटिंग कैसे करेंगे, वैट से संबंधित लेजर कैसे बनाएंगे और किन किन ग्रुप को तैयार करेंगे टैली के अंतर्गत, दोनों बताएंगे। टैली ईआरपी भी बताएंगे और टैली प्राइम के अंतर्गत भी बताएंगे, दोनों प्रोसेस। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम क्या करते हैं, यहां से विंडो पे क्लिक करते हैं और टैली को सर्च करते हैं। टैली को सर्च करते हैं, पहले हम लोग ईआरपी के अंदर सीखते हैं, उसके बाद हम आपको प्राइम के अंतर्गत बताएंगे। तो यहां से ये हमारी टैली यहां पे दिख रही है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी टैली आपके सामने ओपन होकर के कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, जो कि दोस्तों हमारी जो टैली है ये एजुकेशनल मोड पे नहीं है। एजुकेशनल मोड पे जब आपकी टैली नहीं रहेगी तो ये आपको यहाँ पे बार बार कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या नाम है कि टीएसएस एक्सपायर 27 में एक्सपायर हो जाएगा और ये आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कंपनी को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम जो कंपनी बनाते हैं लेमन करके बताते हैं, लेमन करके बताते हैं, उसमें कंपनी हमने बनाता है, इसमें जीएसटी को आपको बताए थे। तो आज दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वैट को इनेबल कैसे करते हैं, वैट को इनेबल कैसे करते हैं, वैट में जो आपका लेजर होता है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों बताते हैं कि टैली के अंतर्गत कोई भी अगर आपको टैक्स से संबंधित सेटिंग करना है तो उसके लिए टैली के फीचर्स में जाना पड़ता है और टैली के फीचर्स में जाने के लिए आपको F11 की का उपयोग करना पड़ता है। फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे तो F11 प्रेस करते हैं, ये देखिए आपके सामने आ रही है कंपनी फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टेटरी एंड टैक्सेशन। तो दोस्तों टैक्स से संबंधित जितने भी आपको फीचर्स मिलेंगे सब स्टेटरी एंड टैक्सेशन में मिलेंगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में मिलेंगे। इसको हम यहां से इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने दोस्तों देखिए जीएसटी डिटेल्स, वैट डिटेल्स, इनेबल एक्साइज सेटल्टर एक्साइज डिटेल्स, सर्विस टैक्स, यहाँ पे टीडीएस, आपका टीसीएस, ये जितने भी आपके टैक्स है सब इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। तो जीएसटी का प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इंटर करके नीचे आते हैं वैट के सिस्टम में। वैट वाले को हम क्या करते हैं कि वाई दबा करके क्या करेंगे कि पहले से यस है, हम फिर वाई दबा करके यस करेंगे और फिर क्या करेंगे कि वैट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट यहाँ पे डालेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे टिन नंबर पूछ रहा है तो टिन नंबर आपको जो कुछ डालना है आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। जो कुछ आपको डालना आप इसको डाल दीजिए और उसके बाद इंटर करिए। इंटर करेंगे तो नीचे फिर आपको देखिए लिखा हुआ है सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, तो वाई दबा करके यस करिए। अब ये दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आप एंट्री कर रहे हैं उस एंट्री में कोई ना कोई एंट्री होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि ये चीज खरीदा गया है और उसमें इतना % वैट है। सामान्यतः हम इसमें मान लीजिए कि 7% करते हैं या 7.5% करते हैं। 7.5% क्या करते हैं कि वैट को करते हैं, इंटर करते हैं यहाँ से और ये आपका ऑटोमेटिक टैक्स टाइप टैक्सेबल ले लेगा और यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूल में कुछ नहीं रखना आपको और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपका वैट इनेबल हो गया, ठीक है। इनेबल क्या हो गया। कभी कभी ऐसा दोस्तों होता है कि टैक्स से संबंधित हम जब भी एंट्री करते हैं तो एक कंपनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। कंपनी बना करके उसमें फिर हम क्या करते हैं कि अलग से करते हैं। अलग कंपनी आपको यदि बनाना है तो बना लीजिए, मैंने तमाम तरह के आपको तरीके बताए थे उसके अंतर्गत की कंपनी बनाते कैसे, एडिट कैसे करते, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें पहले ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है। यानी कि Alt+F3 दबाएंगे तो आप कंपनी वाले फीचर्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। Alt+F3 दबाएंगे तो आपको क्रिएट कंपनी का प्रोसेस मिल जाएगा, यहां से कंपनी बना लेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि
टैक्स का जो भी एंट्री जब हम करते हैं वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है, तो हम अलग कंपनी बना करके उसमें क्या करते हैं कि जैसे जीएसटी की अलग कंपनी बना दिए और वैट का अलग बना दिए कंपनी, इसमें वैट से संबंधित एंट्री, जीएसटी में जीएसटी से संबंधित एंट्री, ऐसा समझ में आया कि नहीं? या तो आप जो पहले कंपनी बनाए हैं आप उसी में सब कुछ करिए, ठीक है, ये चीजें तो बैक करके चलते हैं, ठीक है। अब यह वैट इनेबल हो गया। अब हमें वैट जो आपका होता है एक प्रकार का अकाउंट्स होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अकाउंट में लेजर बनाने के लिए आपको एंट्री अकाउंट इन्फो में चलना पड़ेगा और यहाँ पे लेजर वाले पे एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट और डिस्प्ले अल्टर, ये बोल रहा है क्रिएट से बनता है, डिस्प्ले से देखा जाता, अल्टर से एडिट किया जाता, मैं पहले बता चुका हूं। जो कि ये सिंगल की बात कहा जा रहा है, सिंगल, तो सिंगल की बात कहा जाए तो सिंगल यानी कि एक एक करके एक बार में एक बनेगा, और अगर आप एक बार में कई लोगों को बनाना चाहते हैं बाद में फिर इकट्ठा सबको सेव करेंगे तो आप मल्टीपल वाले में आ जाएंगे। मैंने बताया था कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक ऑप्शन रेड होता है, वो बोल्ड होता है, वो उसका शॉर्टकट की होता है। जैसे कि सी रेड है, बोल्ड है, शॉर्टकट की है, डी रेड है, उसका शॉर्टकट की है, ए रेड है, उसका शॉर्टकट की है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए जब आप अगर नई कंपनी बनाएंगे तो नई कंपनी में डिस्प्ले नहीं दिखेगा, अल्टर नहीं दिखेगा, ये हाइड रहेंगे, ये हाइड रहेंगे, तो फिर आपको दिखेगा कब? जब आप लेजर कोई भी बनाएंगे तब दिखेगा, ठीक है। तो हम पहले एक लेजर बनाते हैं, क्रिएट पे जाकर के इंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ए करके एक लेजर बनाते हैं और इंटर करते हैं, और इंटर करके यहाँ पे आते हैं तो इसको डालते हैं SUND, सेंड्रिक डेबिटर कुछ भी करना है आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि डेबिटर रखेंगे कि कैटर करेंगे। हम इसको डेबिटर कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल वाइबिल, इसको यस रहने देना है, और नीचे आना ऐसे। यहाँ पे आपको मेलिंग डिटेल्स में तो एड्रेस देना तो दे दीजिए, नहीं देना है तो रहने दीजिए। हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं आजमगढ़, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है कि और कंट्री इंडिया, और यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पिन कोड यदि आपको देना है तो आप पिन कोड यहाँ पे दे दीजिए और एंटर करिए। और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स आपको देना है तो आप इसमें यस करिएगा, नहीं देना है तो रहने दीजिएगा, ठीक है। इंड आप लिस्ट कर लीजिए, नहीं देना है तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे पैन नंबर कह रहा है, पैन नंबर आता है उसको डालना तो डालिए, और जीएसटी को इनेबल रखना तो रखिए, नहीं तो आप वैट ही लगाना चाहते हैं तो वैट वाले प्रोसेस को यस करिए। और यहाँ से क्या करिए, डीलर कौन सा करेंगे आप, रेगुलर या कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड डीलर। हमने आपको बताया था कि डीलर तीन प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर, इंटरस्टेड डीलर। और रजिस्टर्ड डीलर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक कंपोजिशन डीलर, एक आपके अनकंपोजिशन डीलर, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है कि हम रेगुलर कर देते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे वैट टिन नंबर है, तो वैट टिन नंबर जो भी हमने इसके अंतर्गत डाला था हम इसको डाल देते हैं, इंटर करते हैं। और सीएसटी नंबर नहीं डालना, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा एक क्या नाम है कि बनके तैयार हो गया। अब हम एक और लेजर बना देते हैं सप्लायर बी का, ठीक है। सप्लायर बी का लेजर क्या करते हैं कि बनाते हैं, और इसको सिंडिकेटर करते हैं। क्या करते हैं, सिंडिकेटर करते हैं। और इसमें भी आकर के हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से वाई दबा करके एस करते हैं। और इसकी ये भी आपका पूछा है रेगुलर डीलर रहेगा कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कंपोजिशन कर दे रहे हैं, ठीक है। और वह टिन नंबर यहाँ पे अगर देना है तो आप इसको दे लीजिए, जो भी टिन नंबर देना आप इसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये दो लेजर बन चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज का बनाएंगे, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे संदेश आ रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर द डिफरेंट नेम, मतलब ये बना हुआ है तो आपको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए आपको चलना पड़ेगा अल्टर में, लेजर, और यहाँ पे आइए अल्टर, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि परचेज का लेजर यहीं पे कहीं पे बना होगा, इसके अंतर्गत ये रहा, ठीक है, परचेज का लेजर। इसको आप ओपन करिए और एडिट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे आपका इसको यस करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे वैट एप्लीकेबल, तो आप ए प्रेस करिए, एप्लीकेबल दिख जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सेट अल्टर वैट डिटेल्स, तो वाई दबा करके यस करिए। अब यहाँ पे कह रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप एक बार नीचे आइए, फिर वहां पे जाइए, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल मिल जाएगा। इस साइड में क्या मिलेगा, परचेज टैक्सेबल, इसको ले लीजिए। और आप कट मतलब कि कितना लगाना चाहते हैं, तो अगर 7.5% 7.5% लिखिए, 13% लिखिए, जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा रखिए, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए।
ठीक है। और यहीं पे सेल्स भी बना है तो सेल्स को भी एडिट कर लेते हैं। अगर नहीं बना रहता तो हम बनाते हैं, हमारे में पहले से बना तो इसलिए हमको यहाँ पे एडिट करना पड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इसको वैट को क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ से अप्लीकेबल, और इसको वाई दबा के यस करेंगे, और इसको भी हम लोग सेल्स टैक्स के रूप में रखेंगे, सेल्स टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्सेबल के रूप में रखेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 7.5% का टैक्स रखेंगे दोनों में। समझ में आया कि ना? कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसा हमारा क्या हुआ कि ये बन गया। डिस्प्ले में आकर के देख लीजिए, डिस्प्ले आइए और चेक करिए, संपूर्ण लेजर देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है। मैंने आपको पीछे CGST SGST इस सब का भी बनाया है, तो आप उस सब का भी इसमें देख रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम बात करते हैं टेक्स्ट से संबंधित लेजर। इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं वैट। क्या लिखते हैं? वैट एट द रेट कितना परसेंट। आप परसेंट देना तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता चल जाता है डायरेक्टली उसके लेजर में कि ये चीजें क्या नाम है कि 7% ही है। ठीक है। अब ये वैट किस में रहेगा, तो टैक्स जितने भी रहेंगे, वैट हो, GST हो, चाहे आपका CST हो, चाहे आपका सर्विस टैक्स हो, सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं, सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं। अब कह रहा है कि टाइप ऑफ टैक्स, तो टाइप ऑफ टैक्स में हम क्या रख लेंगे, वैट रख लेंगे। और कह रहा है कि परसेंट ऑफ कैलकुलेशन, तो परसेंट ऑफ कैलकुलेशन में 7.5 इंटर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड में आपको क्या लिखना है कि नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। समझ में कि नहीं? या तो आप एक और बना सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि वैट परचेज, ऐसे लिख सकते हैं, वैट परचेज, वैट परचेज। एक और ऐसे बना सकते हैं, वैट परचेज। ठीक है। एट द रेट ऐसे लगा सकते हैं, एट द रेट 7.5% ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वैट लीजिए यहां से। ठीक है। और यहाँ पे 7.5 आप दीजिए और यहां से एक्सेप्ट करिए। उसी तरीके से आप एक और बना सकते हो, वैट सेल्स बना सकते हैं, वैट सेल्स बना सकते हैं। ठीक है। वैट सेल्स एट द रेट 7.5%। ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप 7.5% नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे इसको वैट का सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे 7.5% कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। या तो फिर आप लिखिए आउटपुट वैट, आउटपुट वैट, आउटपुट वैट। मैं सारा तरीका आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे आपको जो रखना आउटपुट वैट, और यहाँ पे वैट लीजिए और यहाँ पे 7.5% रखिए। ऐसे भी आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट वैट ले लीजिए, इनपुट वैट, इनपुट वैट, इनपुट वैट इंटर करिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस लीजिए और यहाँ पे आप वैट लीजिए और यहाँ पे 7.5% लीजिए और एक्सेप्ट करिए। समझ में आया कि नहीं? अब दोस्तों, अब आपको मान लीजिए कि अगर कोई आइटम है, कोई भी आइटम है, अब उसमें आपको जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या किए हैं कि कोई आइटम, जैसे कि आप स्टेशनरी में, जैसे आप चेयर, आप क्या किए कि 200 पीस चेयर लिए। ठीक है। 200 पीस क्या लिए, चेयर लिए, या फिर आप 40 पीस फ्रिज ले लिए, फ्रिज, तो वो एक आइटम है। तो आइटम को आपको इसमें आना पड़ेगा इन्वेंट्री में और एंटर करना पड़ेगा। आइटम आपका जो है फ्रिज, वो किस ग्रुप में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक है, तो हमें आइटम का एक इलेक्ट्रिक ग्रुप देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ELEC इलेक्ट्रिक। ठीक है। और इंटर, और प्राइमरी रहता है, ग्रुप प्राइमरी में ही रहता है अंडर इसका, और यहाँ पे वैट ऑन करने के लिए वाई दबाइए, एस कर लिए, और यहाँ पे आपको 7.5% देना पड़ेगा और एक्सेप्ट कर लेना है। तो जो हमारा अब इलेक्ट्रिक का जितना भी आइटम आएगा सब इस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि वैट जिसका 7.5% होगा। लेकिन अगर वैट किसी का 13% है तो आपको आकर के एक ग्रुप 13% का भी देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे आइए और इसके अंतर्गत आइटम में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया फ्रिज। ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया फ्रिज, और फ्रिज को हम क्या नाम है कि इलेक्ट्रिक के रूप में रखते हैं, और यहाँ से क्या नाम है कि यूनिट हमने नहीं बनाया। तो जब भी कभी ऐसा होता है टैली में कि हम कोई चीज भूल गए, लेजर नहीं बना पाए और यूनिट नहीं बना पाए, ग्रुप नहीं बना पाए, तो जिस वाले फीचर्स में रहते हैं, जैसे यूनिट में है या अगर लेजर में रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, तो अल्ट के साथ सी करेंगे तो जिस भी आप ऑप्शन में रहेगा उसका प्रोसेस खुल के आ जाएगा बनाने वाला। ठीक है। क्रिएट करने वाला। समझ में क्या? यूनिट में तो यूनिट क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, लेजर में है तो लेजर के प्रोसेस में आ जाएंगे। समझ में क्या? और हम इसको बना लेते हैं पीस में, पीस में।
ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बोला है वैट एप्लीकेबल, तो वैट एप्लीकेबल है, वाई दबा करके यस करिए और यहाँ पे आप 7.5% करिए और यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना रखना चाहते हैं, जैसे कभी कभी माइनस में शो करता है तो उसको ना शो करे तो हम यहाँ पे 50 पीस कर देते हैं और यहाँ पे फ्रिज का रेट रख देते हैं 15,000 रुपए, ठीक है, और इंटर करते हैं। अब 50 पीस में से 30 पीस, 40 पीस, 35 पीस, 20 पीस किसी को बेचेंगे तो वो माइनस में नहीं शो करेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहां से हम बैक करते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हमने आपको वैट में बताया कि वैट का लेजर कैसे बनता है और सारे लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।